जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 महीनों से 11 नवंबर से ही ये बकरी थे। करीब 120 दिन तक बकरी रहने के बाद अब ये मार्गी होंगे। और मकर राशि जातकों के लिए ये बकरी कहाँ थे? आपके षष्ठम भाव में। बृहस्पति अतिचारी गति से 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। यानी साल 2026 में ये पूरे टाइम मार्गी ही रहेंगे। और इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, पुष्य नक्षत्र जिसको नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है, इसके स्वामी शनि महाराज हैं, अश्लेषा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं, तथा माघा नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, ये नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक जातक को थोड़ा सावधान एवं सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय गुरु सूर्य से अस्त रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसको दहन काल कहा गया है ना। ऐसे समय बृहस्पति आपके षष्ठम भाव, सप्तम भाव तथा अष्टम भाव से होकर गुजरेंगे। अर्थ भाव, काम भाव तथा मोक्ष भाव से होकर गुजरेंगे। अपने मित्र राशियों से होकर के गुजरेंगे, है ना। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक गुरु आपके सप्तम भाव में उच्च के होंगे, है ना। 12 सालों में यह समय आपको देखने को मिलेगा। अष्टक वक्र में जाकर के आप चेक कर लें कि अगर सप्तम भाव में पॉइंट्स अच्छे हैं तो इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में देख लेंगे, लग्न कुंडली में कैसी है, क्योंकि यह तो गोचर है ना। अगर इस समय जातक की महादशा अंतरदशा में गुरु की हो, तथा अगर आपकी लग्न कुंडली में जिसको D1 चार्ट कहते हैं उसमें गुरु अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, उच्च के हो, स्वराशि में हो, मित्र के घर में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके जीवन में स्वर्णिम समय होगा। फिर 12 सालों के बाद यह समय आएगा, है ना, जब गुरु उच्च होंगे आपकी राशि में। अब हम बात करेंगे, आप पिछले 4 महीनों से नहीं 11 नवंबर से देख रहे होंगे आपके कार्य क्षेत्र में पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा होगा, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा होगा, केस मुकदमों को लेकर के आप परेशान होंगे, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही होगी, या तो आप कर्जे से परेशान होंगे या फिर अगर आपको कर्ज की जरूरत थी कर्ज मिल नहीं पा रहा होगा। हित कुटुंबियों से भी रिश्ते खराब होंगे। आपके पास संचित धन की कमी होगी, चूंकि आपके खर्चे अधिक होंगे तो ऐसे समय आपकी सेविंग नहीं हो पा रही होगी। हालांकि बृहस्पति इस समय भी आपके द्वादश के स्वामी होकर के षष्ठम में है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बीमल विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी जातक इस समय जो आप कार्य कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे, उससे आपकी कृति फैलेगी, है ना। अभी बृहस्पति अपनी ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या अर्थ होता है? पुनः पुनः प्रयास करके समृद्धि प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। 11 मार्च से जब गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो कार्य आपके रुके हुए थे पूरे होकर के आपको नेम फेम अचीवमेंट दिलाते हुए दिखाई देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वैदेशिक मामलों में या विदेश से संबंधित कुछ कार्यों में या MNC कंपनी में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय गोल्डन रहेगा। कुटुंबियों से भी रिश्ते अच्छे होंगे, तथा जो आपकी सेविंग अब नहीं हो रही थी अब वो होने लगेगी 11 मार्च से लेकर के, है ना। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि एवं कर्क राशि के बीच सेतु का काम करता है। यह जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। भगवान श्री राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता माँ अदिति हैं, जो देवताओं की माता है, जो जातक के पालन पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती है। बृहस्पति जब 2 जून को चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यह काम भाव है, यह वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, यह आपके बिजनेस पार्टनर को दिखलाता है, यह आपके बिजनेस को दिखलाता है, यह आपकी दैनिक आमदनी को दिखलाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है अगर लग्न कुंडली में, तो जातक को वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जो मतभेद मनभेद चल रहे थे दूर होंगे, नए बिजनेस डील मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप
नया पार्टनर की तलाश में थे तो पार्टनर मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी कामनाएं, इच्छाएं जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, पूरी होती हुई दिखाई देंगी। सपने सच होते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों से, समाज में बड़े तबकों के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। रिलेशंस अच्छे होंगे। आपका सर्कल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। लोग आपको पहचानेंगे। समाज में लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने छोटे भाई बहनों, आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। जो आपका खोया हुआ पराक्रम था वह आपको लौटता हुआ दिखाई देगा। इस समय अगर आपका ऑनलाइन का, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, चलने फिरने वाला व्यवसाय है, ज्योतिष है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, का कार्य आपको नई सफलता दिलाता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। 18 जून से 19 अगस्त तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। जैसे रोहिणी को नक्षत्रों की रानी कहा गया है, पुष्य नक्षत्र में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा आरंभ कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। आपके किए गए जो इन्वेस्टमेंट होंगे उसके रिजल्ट्स जो हैं, उसके बेनिफिट्स जो हैं, उसके प्रॉफिट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। पुष्य नक्षत्र में किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ अनंत गुना फल देता है। इस समय किए गए कार्य अस्थायी एवं दीर्घकालिक होते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज हैं। ऐसे समय आप अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इसके बाद बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। बुध किसके कारक हैं? व्यापार, वाणिज्य, तर्क के कारक हैं। ऐसे समय आप बहुत ही विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। आप अपने काम निकालने में भी माहिर होते हैं। कभी कभी आप में स्वार्थपन भी दिखता है। आप अपनी बुद्धि, विवेक के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल करेंगे इस समय, है ना। बृहस्पति 31 अक्टूबर को माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। माघा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? केतु महाराज। केतु और बृहस्पति की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। यह बृहस्पति के मित्र का ही घर है, सूर्य महाराज का घर है। जब 31 अक्टूबर को बृहस्पति माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, मोक्ष भाव में प्रवेश करेंगे, तो जातक को सट्टा, लॉटरी, इंश्योरेंस का पैसा मिलता हुआ दिख सकता है। पैतृक संबंधी कुछ विवाद चल रहा था, सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अकल्ट, ज्योतिष रिसर्च कर रहे थे या गुरुजनों की तलाश में थे तो आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते भी अच्छे होंगे। ऐसे समय आप अपनी योजना को गुप्त रखें तो ज़्यादा अच्छा है ना। सेविंग भी छुपा कर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप एमएनसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं आपके लिए अच्छा है। हालांकि इस समय आपके धन के खर्चे होंगे, मगर वो धन के जो खर्चे होंगे शुभ कार्यों में ही खर्च होंगे। आपकी ओजपूर्ण वाणी को लोग सुनना पसंद करेंगे। आपकी सेविंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे समय अगर कोई बोलने वाला कार्य है, जैसे ज्योतिष हो, आप कम्युनिकेशन का काम करते हो, तो आपको बोली से धन मिलेगा। गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का भी समय अच्छा है। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। माघा नक्षत्र पूर्वजों एवं पितरों का है। ऐसे समय पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों से जुड़े कार्यों करने पर अनंत गुना फल मिलता है। बड़ों का आशीर्वाद एवं पूर्वजों के प्रति सम्मान आपको जीवन में नई सफलता दिला सकता है। ऐसे समय आपका प्रशासन एवं प्रबंधन की क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। चूँकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, चूँकि आप समझौता नहीं करते अपने आत्मसम्मान से, तो कभी कभी यह स्थितियाँ प्रतिकूल भी ला देती है ना। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है ना। 11 मार्च से बृहस्पति का मार्गी होना सभी राशियों के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति पूरे साल ही मार्गी रहेंगे। धन, शिक्षा, संतान, भाग्य, सौभाग्य के कारक बृहस्पति का मार्गी होना, वो भी पूरे साल के लिए मकर राशि जातकों के लिए वरदान सा साबित होगा। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो समय है, सूर्य बृहस्पति के पास रहेंगे, अस्त रहेंगे बृहस्पति महाराज। यह ज्योतिष शास्त्र में दहन काल कहलाता है। ऐसे समय आपको पूर्व कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
पूर्व मूल्यांकन का समय होता है ना। चूँकि बृहस्पति षष्टम में है तो थोड़ा जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज, पाचन तंत्र संबंधी, लीवर संबंधी, मोटापे से थोड़ी बहुत शिकायतें आप फेस कर रहे होंगे, है ना। जब 2 जून को बृहस्पति सप्तम भाव में चले जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जातक को चाहिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करे, गुरुजनों श्रेष्ठजनों पिता का सम्मान करे, उनका आशीर्वाद ले, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे, अच्छी संगति में रहने का प्रयास करे, दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखलावे, दयाशील हों, दूसरों की गलती को माफ़ करना सीखें। अगर ऐसा है तो फिर आपके बृहस्पति अच्छे हैं। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।